अभी हम लोग ड्राइंग बोर्ड के बारे में देखे थे कि ड्राइंग बोर्ड कितना तरह का होता है। और जैसे मेरे पास ड्राइंग बोर्ड आएगा तो आप लोग को ला के हम दिखा देंगे क्या होता है, ताकि एक बार जो है फिगर देखने के बाद सारा चीज़ हम समझा सकें प्रैक्टिकल वे में। तो आप लोग ऐसे समझ गए होंगे, सारा चीज़ तो दिखाई दी, उसमें जितना पार्ट है समझा दिए। ऐसे कुछ विशेष है नहीं ड्राइंग बोर्ड, बस याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 4 तरह का होता है, चारों का साइज याद रखना है। अभी जो हम लोग हैं ड्राइंग शीट के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के व्यू से कि आपका ड्राइंग शीट कितना तरह का होता है, सबका साइज बहुत फेमस है। तो हम लोग अभी जो देखेंगे वो आपका जो रहेगा वो ड्राइंग शीट के बारे में रहेगा कि ड्राइंग शीट कितना तरह का होता है और साइज कौन कौन सा होता है। जैसे ड्राइंग बोर्ड आप लोग देख रहे थे कि एक स्टैंडर्ड बात करें, स्टैंडर्ड जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो टोटल 4 तरह का होता है और चारों का साइज आपको याद रखना है। और आप लोग ये भी देखे थे कि ड्राइंग बोर्ड है तो उसको कोई ना कोई लेटर से दिखा रहे थे, दर्शा रहे थे कि ड्राइंग बोर्ड को हम लोग जो है वो बी नोट से दिखा रहे थे। तो वैसे ही आपका ड्राइंग शीट को जो है हम लोग बी नोट नहीं मतलब बी से दिखा रहे थे, कहीं बी नोट, कहीं बी1, कहीं बी2। तो वैसे ही ड्राइंग बोर्ड को हम, ड्राइंग शीट को जो हम लोग है ए से दिखाते हैं। अगर किसी को आप बोलते हैं कि ए नोट है तो वो आसानी से समझ जाएगा कि ए नोट क्या वो बोलना चाह रहे हैं कि एक ड्राइंग शीट है। आप लोग ए4 का नाम सुने होंगे कि ए4 एक ड्राइंग शीट होता है, छोटा सा शीट होता है जिसमें हम लोग क्या करवाते हैं, फोटो कॉपी करवाते हैं। तो हम लोग देखते हैं ड्राइंग शीट के बारे में। तो हम लोग साइज के बारे में देखेंगे अभी कि कितना तरह का साइज होता है। तो अभी एक टेबल हम बना रहे हैं और टेबल में सारा साइज को हम लोग जो है तो लिखते हैं कि कर को अभी क्लास में अभी जस्ट अभी याद करवा देंगे, आपको बाद में याद करने की जरूरत नहीं रहेगा। अभी जस्ट हम लोग देखते जाएं, लिखते जाएंगे और जो है तो याद होते जाएगा। तो आप लोग ऐसा एक टेबल बना लेंगे और वीडियो को देखने के साथ साथ आपको नोट्स प्रॉपर ढंग से बनाना है, ताकि लिखते के साथ ही आपको जो है बाद में याद करने की जरूरत ना पड़े, आपको इसी समय जो है तो याद हो जाए। ऐसा एक टेबल हम बना दिए। इसमें जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिजाइनेशन। डिजाइनेशन कहने का मतलब है कि ड्राइंग बोर्ड का नाम यहाँ पे रहेगा। इसमें रहेगा आपका ड्राइंग शीट जो होता है ट्रिम्ड शीट होता है। अभी जस्ट समझाते हैं कि ट्रिम्ड साइज क्या होता है और अनट्रिम्ड क्या होता है। यहाँ पे अनट्रिम्ड रहेगा और यहाँ पे जो आपका रहेगा वो ट्रिम्ड रहेगा। तो आपको प्रॉपर ढंग से जैसे हम सजा रहे हैं वैसे आपको सजा के नोट्स बना लेना है। और देखते हैं, देखिए ये भी आपका जो है डायमेंशन एमएम में रहेगा। जब तक हम कुछ नया ड्राइंग में बोले तो आपको बाय डिफॉल्ट समझना है कि सारा डायमेंशन जो रहेगा आपको एमएम में रहेगा। और ऐसे भी हम लोग ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग बनाने के बाद कहीं डायमेंशन में अगर नहीं कुछ दर्शाएं कि एमएम में कि इंच में है तो हम लोग लास्ट में एक स्टार पॉइंट बना के लिख देंगे कि ऑल डायमेंशन इन एमएम, अदरवाइज इट विल बी स्टेटेड। तो देखते हैं, हम लोग हैं ड्राइंग शीट के बारे में पढ़ रहे थे कि ड्राइंग शीट जो होता है वो टोटल जो है 6 तरह का हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसको हम लोग अल्फाबेट का ए लेटर से दिखाते हैं। और ड्राइंग शीट 2 तरह का समझा रहे थे। 2 तरह का कहने का मतलब है कि ड्राइंग शीट जो है कहीं ना कहीं कोई कंपनी में बनता होगा। तो ड्राइंग शीट बनने के बाद जो स्टार्टिंग में बना हुआ है, स्टार्टिंग में जो बन के आया कंपनी से बना, उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे एक आपका सीट बना है कंपनी में तो इस सीट को हम लोग बोलेंगे अनट्रिम्ड सीट। ये जो आपको सीट रहेगा इस सीट को हम लोग बोलेंगे अनट्रिम्ड अनट्रिम्ड सीट है। और जैसे ही हम लोग के पास जब आएगा ड्राइंग वो कटने के बाद जो हम लोग के पास ड्राइंग आएगा या स्पेस को छोड़ने के बाद हम लोग जिस पर ड्राइंग बनाएंगे उस साइज को, जो साइज बचे कंफर्म है कि ट्रिम्ड अनट्रिम्ड के अपेक्षा में जो ट्रिम्ड वाला रहेगा, ये ट्रिम्ड वाला जो रहेगा ये आपका जो है क्या बोल रहे हैं कि कटने के बाद जो सीट जो बना स्टार्टिंग में उसको बोलेंगे अनट्रिम्ड। और जिस पर हम लोग ड्राइंग बनाएंगे, जो सीट कटने के बाद हम लोग के पास जो पहुंचा है जिस पर हम लोग ड्राइंग बनाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिम्ड साइज। क्या बोल रहे हैं कि जिस पर हम लोग ड्राइंग बनाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग कुछ स्पेस छोड़ करके अनट्रिम्ड को क्या करेंगे, ट्रिम्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो कन्फर्म है कि अनट्रिम्ड वाला बड़ा रहेगा और ट्रिम्ड वाला क्या रहेगा आपका छोटा रहेगा। तो हम लोग देखते हैं, मतलब ये जो डायमेंशन रहेगा वो बड़ा रहेगा और ये वाला क्या रहेगा आपका छोटा रहेगा। तो स्टैंडर्ड जो ड्राइंग शीट का साइज जो होता है वो हम लोग ट्रिम्ड साइज के बारे में पढ़ते हैं। अनट्रिम्ड को भी साथ साथ पढ़ेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड साइज जो होता है आपका ट्रिम्ड ही होता है। तो एक एक करके हम अभी लिखते जाएंगे, समझाते जाएंगे, आप लोग भी लिखते जाएंगे और प्रॉपर ढंग से समझते जाएंगे और अभी जस्ट अभी का अभी याद हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे एक ड्राइंग शीट है जो बहुत फेमस ड्राइंग शीट है जिसका नाम है आपका ए नोट। और ये जो ड्राइंग शीट है वो ड्राइंग शीट जितना भी ड्राइंग शीट उसमें से सबसे बिगेस्ट है, सबसे बड़ा है। तो ड्राइंग शीट में जो होता है हम लोग साइज एमएम में देखेंगे तो एक आपको याद रखना पड़ेगा। याद करने का मतलब कि एक आपको याद रखना है कि 841 इंटू 1189 होता है इसका साइज, सारा एमएम में रहेगा। और इसका जो ये वाला भी जस्ट लिखेंगे, पहले ये समझने के बाद ये वाला भी लिख लेंगे बगल में। तो आप लोग एक अभी याद कर लीजिए
कि अगर आपके पास अगर कोई कह रहा है कि ए नोट ड्राइंग शीट है, इसका मतलब आपको समझना है कि उसका लंबाई जो होगा वो 1189 होगा और चौड़ाई जो होगा वो 841 मतलब 841 होगा। ठीक है, हम लोग जैसे ही A1 के पास पहुंचेंगे तो यहाँ पे जो आपका होगा A1 जो आपका होगा यहाँ पे ये वाला को सेम टू सेम उठा करके यहाँ लिख देना है, मतलब कि जो चौड़ाई रहेगा उसको क्या बना देना है, उसका लंबाई बना देना है। तो इसको उठा करके यहाँ पे लिख देंगे और ये वाला वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 594.5। तो ये 0.5 को यहाँ से आपको निगलेक्ट कर देना है, केवल कितना लिखना है तो 594। समझ गए बात? क्या करना है कि जैसे आप ए नोट याद कर लिए, ए नोट का साइज कितना होता है तो 841 गुने 1189 होता है, और आप A1 के पास पहुंचेंगे तो A1 को जैसे ही साइज लिखना होगा तो ये वाला वैल्यू आपको उठ के यहाँ आ जाएगा और इसको 2 से डिवाइड करके यहाँ लिख देंगे। पॉइंट में समथिंग आएगा तो पॉइंट को क्या कर देना है, यहाँ पे निगलेक्ट कर देना है। ऐसे ही क्या करना है कि आप आगे लिखेंगे A2 के बारे में, A2 के बारे में आप लिखेंगे तो क्या इधर वाला लिखेंगे, पहले इसको समझने के बाद बगल में भी लिखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। इसको आप लिखते हैं तो यहाँ पे जो हो जाएगा, इसको क्या बोले कि यहाँ पे लिखना है आपको 594 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और इधर जो वैल्यू है ये वाला को 2 से डिवाइड करेंगे तो 420 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 0.5 आएगा। तो 0.5 को क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है। ऐसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे A3 के बारे में, तो आप समझ गए क्या करना है। तो 420 आपका यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो हो जाएगा 297 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लिखते हैं A4 के बारे में, तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा 297 और ये जो हो जाएगा 210। या ये बहुत फेमस है कि A4 शीट का जो साइज कितना होता है, आपको बहुत बार आप देखे होंगे जो ड्राइंग जिस एग्जाम में ड्राइंग पूछा जाता है, चाहे एग्जाम कोई भी हो टेक्निकल, तो उसमें आप देखते होंगे कि A4 का बहुत बार पूछा हुआ है। A4 जिसमें हम लोग फोटो कॉपी करवाते हैं, जो A4 साइज का होता है उसका साइज कितना होता है तो 210 × 297। एक और बचा हुआ है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं A5 का, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। A5 का जो साइज हो जाएगा वो आपका जो हो जाएगा 210 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे 148 हो जाएगा, पॉइंट में आएगा, उसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ट्रिम्ड अगर पूछे आपसे तो मात्र आपको A नोट का याद रखना है और बाकी आपको इसको ऐसे करते जाना है। इसको 2 से डिवाइड करना है, इसको यहाँ लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे आपको करते करते जो है नीचे तक आ जाना है। समझ गए बात इतना? अब ट्रिम्ड के बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये तो कन्फर्म है कि और ट्रिम्ड जो साइज होगा वो मतलब अनट्रिम्ड जो साइज होगा वो ट्रिम्ड के अपेक्षा में बड़ा होगा, ये तो कंफर्म है कि ये जो मतलब अनट्रिम्ड वाला साइज होगा वो ट्रिम्ड के अपेक्षा में क्या होगा, आपका बड़ा होगा। तो हम लोग देखते हैं, इसमें भी एक लिख लेते हैं पहले कि पहला जो आपको साइज होता है वो होता है 880। देखिए ये वाला जो वैल्यू है इससे बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा तो 800 जो है तो 80 होगा, और ये वाला कितना होगा तो 1200 जो होगा वो 30 होगा। आप देख के आसानी से बता सकते हैं कि 2 वैल्यू आपको देगा, ऐसे करके 2 वैल्यू देगा और पूछेगा दोनों सीट के बारे में बतलाइए, तो आप साइज तो बता देंगे कि चलिए A नोट का है, लेकिन आपसे पूछेगा कि ट्रिम्ड का कौन है, अनट्रिम्ड का कौन है, तो आप देखेंगे कि जो बड़ा वैल्यू होगा वो अनट्रिम्ड का होगा और जो छोटा वैल्यू होगा वो आपका जो होगा ट्रिम्ड का होगा। जैसे ही आपको अब दूसरा लिखना होगा, यहाँ पे जैसे ही आप दूसरा वैल्यू लिखना होगा तो आप देख के मतलब कि समझ सकते हैं। अब ये नहीं कि इसमें ये तो कन्फर्म है कि ये वाला यहाँ आ जाएगा 880, तो कन्फर्म है कि यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इसको हम लोग 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे रूल नहीं है 2 से डिवाइड करने का, यहाँ पे आप बिल्कुल करके आप नीचे तक आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो है सो याद करना पड़ेगा, इसीलिए हम एक साथ नहीं बतलाएं, दोनों में थोड़ा अंतर था। तो पहले इसको समझ ली, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्या है कि आप डिवाइड नहीं करेंगे, बस इस वैल्यू को देखेंगे कि 594 है तो इससे बड़ा होगा, तो इससे कितना बड़ा होगा तो अभी हम बता रहे हैं, आपको याद करना पड़ेगा। ये वैल्यू 625 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट जब लिखेंगे तो ये वाला जो है आपका यहाँ पे 625 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है इसको 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसको देखेंगे 420 है तो इससे समथिंग बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा तो यहाँ पे जो आपका है 450 होगा। आप लोग इसमें दिमाग नहीं लगाएं कि 20 जोड़ने के बाद आया है कि 30 जोड़ने के बाद आया, बस जो हम लिख रहे हैं उसको याद करना है। इसमें रूल होता तो बिल्कुल आपको बताते हैं कि वैसा करना है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है कि आपको बताएं कि इसमें कुछ है। बस जो बात है आपको क्लियर है कि आपको याद ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो है सो समझना था, वहां पे आपको जो है याद करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका जो है 450 होगा, और यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, इस वैल्यू को देख लीजिए 330 यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो है आपको 330 होगा, और यहाँ पे जो आपको इस वैल्यू को देखिए 210 है तो यहाँ पे जो होगा आपका 240 होगा, और इधर जो आपका है 240 होगा, और वहाँ पे आपका जो है 165 होगा।
तो आप लोग देख लिए कि ट्रिम्ड क्या साइज होता है, अनट्रिम्ड क्या साइज होता है। अब कैसे भी आपको एग्जाम में पूछे कि साइज सबसे बड़ा ड्राइंग शीट क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि A0 होता है। ऐसे आपसे दे दे एग्जाम में और पूछे कि A1 है, आपको A2 है, आपको यहाँ पे A3 है और यहाँ पे A4 है, और बोलेगा कि सबसे छोटा ड्राइंग शीट कौन है, तो ये कंपेयर करना है कि अच्छा 4 दिए उसमें सबसे छोटा कौन है, तो चारों में A4 छोटा है। बोलेगा सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पे A1 बड़ा है। अगर A1 को हटा दे यहाँ से और A0 बोले तो बोलेंगे इसमें आपका जो A0 बड़ा है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन बड़ा है, या ऐसे बोले कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, डिक्रीजिंग में लिखिए, कैसे भी आपसे पूछ सकता है। तो आप कैसे भी समझ के बता सकते हैं कि जो है क्या होगा साइज। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं ड्राइंग शीट के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, और देखते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब ड्राइंग शीट के बाद पेंसिल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। आप क्या करेंगे कि जो अभी हम शीट के बारे में लिखवाए हैं, आप प्रॉपर ढंग से टेबल बना करके, और जैसे यहाँ पे हम अनट्रिम्ड और ट्रिम्ड लिखे हुए हैं वैसे ही बगल में लिख देंगे, ताकि ये क्लियर हो जाए दिमाग में कि आपका जो होता है ट्रिम्ड साइज बड़ा होता है, ट्रिम्ड मतलब छोटा होता है, और अनट्रिम्ड जो है तो बड़ा होता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत बार आपको ऑब्जेक्टिव इससे देखने को मिलता है कि पेंसिल के बारे में। और ड्राइंग में जितना जो आपका ड्राइंग का क्वालिटी जो है वो डिपेंड करता है पेंसिल पे ही, कि आप पेंसिल को कैसा यूज करते हैं, पेंसिल को कैसे आप चलाते हैं कि ड्राइंग जो आपका है अट्रैक्टिव दिखे और जो है थोड़ा सा साफ सुथरा बने। और जो मतलब था कहने का मतलब है कि ड्राइंग का जो क्वालिटी हो, क्वालिटी जो है उसमें मेंटेन रहे, वो आपका पेंसिल पे ही डिपेंड करेगा। समझना ड्राइंग आसान है, लेकिन उसको बनाना कि कैसे, जैसे कि एक है कि आप समझ गए सारा चीज, और समझने के बाद उसको पेपर पे लाना बहुत जो है उस पेंसिल चलाने पे ही आपको डिपेंड है कि पेंसिल आप कितना अच्छे से चला पाते हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं तीसरा पेंसिल के बारे में। देखिए पेंसिल टोटल जो है आपका 18 तरह का अवेलेबल होता है। बहुत लोग हंसते हैं कि 18 तरह का पेंसिल होता है, तो एक्चुअल में ऐसा ही है कि 18 तरह का ही पेंसिल अवेलेबल है। टोटल जो है 18 तरह का ही अवेलेबल है। उसमें से कुछ हार्ड है, कुछ सॉफ्ट है, कुछ मीडियम है। तो हम सब 18 को यहाँ पे जो है अभी लिख देते हैं और उसको समझते हैं हम लोग हैं। तो सबसे हार्ड जो होता है वो 9H होता है। अगर कोई आपसे बोले कि 9H एक पेंसिल है कैसा है, तो आप बोलेंगे पेंसिल तो है लेकिन सबसे हार्ड है, इससे हार्ड होता ही नहीं है पेंसिल। इसके बाद हम लोग इधर की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई आपको 8H बोले तो बोलना है कि थोड़ा सा कम होगा हार्ड। ऐसे ही 7H ये भी थोड़ा सा कम होगा, 6H ये भी थोड़ा सा कम होगा, मतलब हार्डनेस कम रहा इधर। यहाँ पे आपको हो जाएगा 5H, यहाँ पे हो जाएगा 4H, यहाँ पे हो जाएगा 3H, यहाँ पे हो जाएगा 2H, यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ पे हो जाएगा आपका F, यहाँ पे हो जाएगा HB, यहाँ पे आपका हो जाएगा B पेंसिल। इसके बाद 2B, ऐसे ही आपका आएगा 3B, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका 2B था, ये आपका हो जाएगा 3B, ये आपका जो है 4B, 5B, ये हो जाएगा 6B, और ये लास्ट आपका हो जाएगा 7B। तो आप काउंट करके देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर काउंट करेंगे तो टोटल जो होगा 18 तरह का होगा। 18 पेंसिल के बारे में भी जस्ट समझते हैं कि कौन पेंसिल का क्या काम है और क्या किसको बोलते हैं। तो देखिए अभी आप लोग समझ रहे थे कि ये सबसे हार्ड है, ये पेंसिल जो आपको है वो सबसे हार्ड है। और ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा ये सबसे क्या होगा आपका सॉफ्ट होगा। अब हार्ड और सॉफ्ट में बहुत लोग को समझ में नहीं आता कि हार्ड क्या है सॉफ्ट क्या है। पेंसिल तो पेंसिल है। तो देखिए हार्ड और सॉफ्ट का क्या मतलब है। अगर आपके पास दो पेंसिल, जैसे कि हम मान लीजिए दो पेंसिल है आपके पास, अभी पेंसिल दिखाते हैं। ये तो ऐसे जनरल पेंसिल है। तो जैसे मान लीजिए कि ये पेंसिल है यहाँ पे, या मान लीजिए मार्कर को ही दो पेंसिल मान लेते हैं। तो एक पेंसिल मानते हैं कि ये सबसे हार्ड है, ये वाला जो है वो सबसे हार्ड इसको मानते हैं। और ये जो आपको यहाँ जो ब्लू वाला दिखा रहा है इसको हम लोग मानते हैं कि सबसे सॉफ्ट है। तो हार्ड और सॉफ्ट करने का मतलब है कि अगर ये वाला को हम हार्ड माने हैं तो इसको हम मतलब फोर्स इस पर ज्यादा लगाएंगे, ज्यादा इसको दबाएंगे तो ये पतला चलेगा आपको। और अगर आपके पास सबसे सॉफ्ट है कहने का मतलब कि आपके पास 7 भी है और आप इस पे कम फोर्स भी लगाते हैं तो बहुत जो है सो गाढ़ा चलेगा आपको। कहने का मतलब कि बहुत जो है तो ठीक चलेगा। तो ये सॉफ्ट और हार्ड का मतलब होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि और क्या मतलब है, एच का क्या मतलब है, बी का क्या मतलब है, और सबसे हार्ड सॉफ्ट समझ ही गए। तो देखिए यहाँ पे जो था आपका, ये जो था आपका 7B था, और यहाँ पे जो आपका था वो 9H था। तो आप लोग देख रहे थे कि हम लोग यहाँ से अगर इधर की ओर जा रहे हैं, ऐसे हम लोग बढ़ रहे हैं इधर की ओर, तो यहाँ पे जो था आपको जो है हार्डनेस घट रहा था। इधर की ओर हम लोग बढ़ रहे थे ऐसे की ओर, तो यहाँ पे जो है हार्डनेस जो है
हार्डनेस जो है सो घट रहा है। इसको लिख भी देते हैं कि अगर इधर की ओर हम लोग जाएंगे तो हार्डनेस जो होगा आपको डिक्रीज कर रहा था। अच्छा, हार्डनेस डिक्रीज कर रहा था, इसका मतलब क्या हुआ कि सॉफ्टनेस जो होगा इधर की ओर बढ़ेंगे तो सॉफ्टनेस जो होगा क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो हार्डनेस तो घट रहा था लेकिन सॉफ्टनेस जो था आपका, सॉफ्टनेस जो था वो इंक्रीज कर रहा था। सॉफ्टनेस जो है तो इंक्रीज कर रहा था। ऐसे ही अगर कोई इधर से इधर आता है, ऐसे आते हैं तो क्या होगा कि हार्डनेस जो होगा आपको बढ़ते जाएगा। मतलब ये सबसे सॉफ्ट है, कम सॉफ्ट है, सॉफ्ट, ये भी कम है, ये भी कम है। कहने का मतलब कि हार्ड जो है सो बढ़ रहा है, सॉफ्ट जो है सो घट रहा है। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा वो सॉफ्टनेस जो होगा आपका, सॉफ्टनेस जो है डिक्रीज कर रहा है और हार्डनेस जो यहाँ पे है, हार्डनेस जो है वो इंक्रीज कर रहा है। समझ गए होंगे। अब ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है उसको समझते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव जो है आपको दे देगा 4 पेंसिल का नाम कि ये पेंसिल 4H है, 2H है, और यहाँ पे दे देगा आपका HB है, और दे देगा कि F है। और आपसे बोलेगा F की जगह पे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दे दे 5H दे दे, और बोलेगा कि सबसे सॉफ्ट कौन है, इसमें से चारों पेंसिल में सबसे सॉफ्ट कौन है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कि सबसे सॉफ्ट जो होगा यहाँ पे HB है। यहाँ पे इसके अपेक्षा में, चारों पेंसिल के अपेक्षा में सबसे सॉफ्ट जो आपका है HB दिख रहा है। यहाँ पे बोलता कि सबसे हार्ड कौन है, तो आप बोल सकते हैं कि 5H जो है, जैसे कि इधर से आपका हार्ड तो आपका 4H भी है, 2H भी है, लेकिन इसके अपेक्षा में सबसे हार्ड कौन है, तो ये चारों में जो सबसे हार्ड जो है वो 5H है। आपको ऐसे दे कि 9H है, यहाँ पे 7 भी है, और आपका जो है HB है, और यहाँ पे जो है 2H है, और बोलेगा कि सबसे हार्ड कौन है, तो क्लियर है कि यहाँ पे कौन हार्ड होगा, 9H देगा। तो ये कोई जरूरी नहीं हो कि हर बार आपको ऑप्शन में 9H दे। यहाँ से अगर चेंज करके आपको दे देगा 5H और पूछेगा सबसे हार्ड कौन है, तो यहाँ पे 5H हो जाएगा। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि हार्ड कैसा है, सॉफ्ट कैसा है, तो आप आसानी से सब कर सकते हैं। तो पेंसिल से आपको टोटल इतना ही ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो सारा पेंसिल का आपको एक बार देख लेते हैं, एक बार नाम याद कर लीजिए, एक बार लिख लीजिए, और जैसे डायग्राम हम बनाए हैं वैसे आप बना लीजिए। और एक बार आप जो है इसको ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी हम ऑब्जेक्टिव करवा भी देंगे थोड़ा देर में। तो फिलहाल जो है आप पेंसिल के बारे में समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, पेंसिल के बाद हम लोग समझते हैं अगला इंस्ट्रूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, TX वायर के बारे में। तो TX वायर का अभी हम एक फिगर बनाते हैं, और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे TX वायर के बारे में। सेट एक्स मतलब बचा हुआ जितना इंस्ट्रूमेंट है वो आगे का क्लास में सारा हम लोग देख लेंगे। जैसे जितना अगर अवेलेबल हो जाए तो ज़्यादा दिखा कर बताने में आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कोशिश रहेगा कि जितना इंस्ट्रूमेंट जो है हम दिखा दें, जैसे कि सीट अभी दिखाएं, पेंसिल भी ला करके